Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. तो जब कोई पार्टी का नेता किसी दूसरी पार्टी पे आरोप लगाने लगे तो उसको रोक देना चाहिए कि आप ये करने के लिए नहीं हैं। आप ये बताइए कि आपने जो कहा था वो किया कि नहीं किया। गाय को काटने वाली सरकारों को भी, पार्टियों को भी तुम वोट देते चले जा रहे हो। क्या तुमको गौ हत्या का पाप गौ हत्यारी पार्टी को समर्थन करने से नहीं लगेगा? कहाँ गंगा साफ हो गई, स्वच्छ हो गई, अविरल निर्मल धारा हो गई। 10 साल तो हो गए, कई हजार करोड़ रुपए भी सरकारी खजाने से निकाल लिए गए। हमारे साथ शंकराचार्य जी हैं। शंकराचार्य जी, आज आप हाईवे पे पहुंचे हो, हरियाणा में हो, किस तरह देखते हो अब की राजनीति और राजनेताओं को जो लगातार चुनाव को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, पर जो वादे हैं जनता से करते हैं वो कहीं पूरे नहीं हो पाते? नहीं, सवाल ये है कि एक दूसरे पर आरोप लगा देने से, एक दूसरे को गलत सिद्ध कर देने से हम जनता का क्या लाभ है? हम जनता का लाभ तो तब है कि आपने जो कहा था वो किया कि नहीं किया, इसका जवाब दीजिए। तो जब कोई पार्टी का नेता किसी दूसरी पार्टी पे आरोप लगाने लगे तो उसको रोक देना चाहिए कि आप ये करने के लिए नहीं हैं। आप ये बताइए कि आपने जो कहा था वो किया कि नहीं किया। अगर इस तरह से उनको देना पड़ेगा। अभी तो जो मीडिया हाउस हैं आप जैसे, उनका भी ये दायित्व है कि एक दूसरे पर आरोप लगाने की जो प्रवृत्ति है उसको ये हतोत्साहित करें और हर पार्टी के नेता से उसकी पार्टी की दिए गए घोषणा पत्र के अनुसार कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है इसका आकलन करने के लिए और उसको प्रस्तुत करने के लिए दबाव डालें। 2014 में देश के प्रधानमंत्री मोदी बने थे, एक बजट भी पास किया था, गंगा को साफ सुथरा बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे। कहाँ गंगा साफ हो गई, स्वच्छ हो गई, अविरल निर्मल धारा हो गई। 10 साल तो हो गए, कई हजार करोड़ रुपए भी सरकारी खजाने से निकाल लिए गए। यही हो रहा है। किसी एक पार्टी की बात नहीं है, किसी एक नेता की भी बात नहीं है। आप किसी का नाम ले लें वो ठीक है, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि हर पार्टी का यही तरीका हो गया है, हर नेता का यही तरीका हो गया है। जनता केवल छली जा रही है और कुछ लाभ उसको नहीं मिल रहा है। हरियाणा प्रदेश की बात करें तो गौ माता सड़कों पर है, गौशाला भी बनाई गई, नंदीशाला भी खोले गए हैं, वहाँ भी चारे के लिए कई बार लोग प्रदर्शन करते हैं, उनको चारा तक नहीं मिल पाता। इसको किस तरह देखते? नहीं, हमारा ये कहना है कि देश में आज़ादी के पहले से ही यहाँ के बहुसंख्यक लोगों की मांग थी कि गौ हत्या बंद हो। आज तक 75 साल हो गए, किस पार्टी का राज नहीं आ गया? सब तो दक्षिणपंथी का आ गया, वामपंथी का आ गया, मध्यमार्गी का आ गया, हर तरफ वालों ने तो राज कर लिया ना। गौ हत्या क्यों नहीं बंद हुई? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भारत की जो मूल भावना है उसको समझने वाली पार्टी अभी तक सत्ता में नहीं आई। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को अब हम इस विचार के हो गए हैं कि किसी सरकार को दोष देना ठीक नहीं होगा। अब तो हम मतदाता को दोष दे रहे हैं कि तुम्हारी गाय को काटने वाली सरकारों को भी, पार्टियों को भी तुम वोट देते चले जा रहे हो। क्या तुमको गौ हत्या का पाप गौ हत्यारी पार्टी को समर्थन करने से नहीं लगेगा? इस बात का तो विचार करो। अगर इस बात का विचार देश के बहुसंख्यक लोग करने लग जाएं तो पार्टियां मजबूर हो जाएंगी, गौ हत्या भी बंद होगी और गौ माता की जो दुर्दशा है वो भी दूर हो जाएगी। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? आज के युवा नशे की तरफ जिस तरह जा रहे हैं, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर भारत की बात करें तो। अरे भाई, युवाओं को हम क्या कहना चाहेंगे? हम तो केवल यही कहेंगे कि अगर आप युवा हैं तो समझिए कि संसार की सबसे बड़ी वस्तु आपको मिली हुई है, जवानी। ये जवानी जो है इसकी कोई दूसरी कीमत नहीं है। इसको बचा के रखो, इसका सदुपयोग करो। ऐसी वस्तु आपको मिल गई है कि आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप इसको गलत रास्ते पर जा कर के बर्बाद कर देते हो जीवन पर्यंत। उसके बाद पछतावे के सिवाय आपको कुछ नहीं मिलता है, नरक हो जाती है ज़िंदगी आपकी। तो इसलिए युवाओं से हमारा यही कहना है आपके माध्यम से कि अपनी जवानी को हिफाजत से बचा करके सुरक्षित रखें और उसका सदुपयोग करें। सर, अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मामले में अंदर दिया, लगातार उस पर लेकर राजनीति हो रही है। जेल से बैठकर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल हों चाहे कोई भी पार्टी का नेता हो, अगर उसके ऊपर आरोप लगते हैं तो उसको अपने आरोपों को स्पष्ट करने के लिए जो भी प्रक्रिया है उसको अपनाना ही चाहिए। तो अगर उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो कोई ना कोई प्रक्रिया अपनाएंगे। अगर वो निर्दोष होंगे तो साबित कर देंगे, सदोष होंगे
तो अभियोजन पक्ष साबित कर देगा। और जहाँ तक जेल में रह करके मुख्यमंत्री पद चलाने की बात है, तो ऐसा कोई कानून अपने देश में है नहीं कि अगर कोई आरोप लग जाए किसी के ऊपर तो वो दोषी हो जाता है। तो जब तक वो दोषी करार नहीं दे दिए जाते किसी न्यायालय से, तब तक उनका जो काम जनता ने उनको सौंपा है, उनकी पार्टी ने उनको सौंपा है, उसको वो कर रहे हैं। तो इसमें क्या खराबी? देखिए, हमारे साथ शंकराचार्य थे, उनका कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल दोषी होंगे तो उनको सज़ा मिलेगी, अगर दोषी नहीं होंगे तो जेल से बाहर आएंगे। सोनीपत से पवन राठी।